everyone, welcome back. My name is Smiti and I hope you all are safe and doing well. तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड डिफरेंट दिख रहा है, उससे आपको पता चल गया है और थंबनेल और टाइटल से भी पता चल गया है कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं आई थी अपने नानी के घर और ये है बिहार झारखंड बलियापुर में। तो मैं यहाँ पे आई थी 2 दिन पहले, मतलब कि मैं परसों आई थी और मैं कल यहीं थी। यहाँ पे मैंने मार्केट विज़िट किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड एक्सप्लोर किया। उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और उसके अलावा कुछ करने को एज सच था नहीं। मुझे शूट करना था पर मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उस वजह से शूट भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आया। उसके बाद यहाँ पे लाइट्स की बहुत इशू है, मतलब लाइट्स होती ही नहीं है। कल रात के 7 बजे से आज सुबह अभी 5 मिनट पहले, मतलब कि अभी बज रहे हैं 9:30, तो 9:15 तक ऑलमोस्ट लाइट्स नहीं थी। तो कल रात से लाइट नहीं थी और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। तो मैं परसों आई थी तो मैं एग्जॉस्ट थी, ऊपर से मुझे एडिटिंग करनी थी तो वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि स्टोरेज इशू था और फिर फ़ोन का इशू था और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का। तो फाइनली आज मैंने इंट्रो शूट कर लिया है। बैक स्टोरी ये है कि मुझे बहुत टाइम से यहाँ आना था, मैं 3 साल से यहाँ पे नहीं आई हूँ। फाइनली इस बार मुझे मौका मिला क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी राजस्थान में, तो उसको यहाँ पे पहुँचाना भी था प्लस मुझे घूमना भी था, तो दोनों एक साथ हो गया। उस वजह से मैं आ पाई, वरना वो भी नहीं हो पाता। एंड यहाँ पे फिर से बारिश तो नहीं पर पेड़ से पानी टपक रहा है, ओके नहीं रखे दे, तो इसीलिए पर फाइनली मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत खुशी है मुझे, मतलब नॉस्टैल्जिया अलग ही तरीके का है। तो हम साइकिल लेके घूमते थे, हमें क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला है। ये जो कुआं है इसमें हम हमेशा आके पानी लेके नहाते थे, वो सारा नॉस्टैल्जिया अलग ही तरीके का हिट होता है। पर अभी वो सब हम साइड में रखते हैं और अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह से ट्रेन में ट्रैवल करके यहाँ तक आई और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो हमारी सारी बातें समझ रहे थे। हाथ थक गया मेरा। हाँ, तो इस वजह से तो अभी आप चलिए जाइए देखिए कि मैंने किस तरह ट्रैवल किया, किस तरह पैकिंग करी, एंड मोमेंट पे क्या क्या हुआ। वीडियो देखते देखते ये मत भूल जाना कि सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। होपफुली अब कोई स्टोरेज की या फ़ोन की इशू नहीं होगी, चार्जिंग की इशू नहीं होगी। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मिठाई बहुत फेमस है तो यहाँ पे मैं मिठाइयाँ बहुत खा रही हूँ और मैं मिठाई बनती जा रही हूँ। पर उसको साइड में रखते हुए मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। आपको बैक स्टोरी मैं इंट्रो में बता दिया है। और मैं जा रही हूँ नानी के घर पे 3 साल के बाद, वो भी मेरी बहन को ड्रॉप करने, मतलब कि वहाँ पे पहुँचाने। और सो हम साथ में घूमेंगे तो आपको बहुत सारा व्लॉग्स कंटिन्यू दिखेंगे, वहाँ की स्ट्रीट्स, वहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग और फूड और ट्रेन जर्नी और वगैरह वगैरह। तो मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और कल सुबह हमें 5 बजे निकलना है क्योंकि 6 बजे ट्रेन है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। वो बहुत ही अपसेट है। आप अपसेट हैं बीबी? तो मैंने कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए हैं। अब फटाफट मेरा प्लान है फाइनल पैकिंग करने का। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही थी। पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मम्मी पापा बाहर चले गए थे, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, उसके बाद एक्सटेंड हो रहे थे एग्ज़ाम्स, उसके बाद अभी जाने का हाना हो रहा था और मेरी बहन आई हुई थी तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे। सो इसीलिए पर अब हम जा रहे हैं फाइनली। एंड हाँ, नेल्स चिप हो रखे। अभी मैं नेल पेंट नहीं लगा रही, ट्रेन में बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने का। तब है अब नानी के घर पे। हाँ, तो हम अब सुबह मिलते हैं। मैं जा रही हूँ फाइनल पैकिंग करके सोने क्योंकि बहुत लेट हो गया और सुबह जल्दी उठना है। ओके, तो ये पैकिंग हो चुकी है। लगेज बहुत ज़्यादा हो गया। आई होप कि आते टाइम मेरा भी लगेज इतना ज़्यादा हो, बट ये है अभी का सामान। तो अब चलो सोने चलते हैं। एंड हियर वी गो।
तो जर्नी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी देर हो चुकी है। आई थिंक हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है एंड बाहर अभी भी अंधेरा है, इतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, बट ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में ऐसे बैठते हुए। नॉर्मली मुझे कभी भी विदाउट एसी ट्रेन में ट्रैवल करने को नहीं मिलता है, बट दिस इज़ समथिंग आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। एंड मैं अपनी बहन के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कंपनी है। मास्क की वजह से हमारे चेहरे इतने दिख नहीं रहे, पर हमारी खुशी ज़रूर दिख रही है। ये डायरेक्ट यहाँ से अजमेर, तो अजमेर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। अजमेर स्टेशन आने ही वाला है और वहाँ पे हमारे 1 घंटे का हॉल्ट है। उसके बाद वहाँ से फिर शियालदह की गाड़ी संख्या 02988 अजमेर शियालदह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रखी हुई है। अजमेर शियालदह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है। यात्री प्लेटफॉर्म के किनारों से जुड़ रहे हैं। गाड़ी संख्या 09269 कोलकाता से चलकर ओके तो यहाँ पे मेरी लिप सिंक और मेरी आवाज़ मैच नहीं होगी, क्योंकि जो भी मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है या फिर जो भी मैं इसमें क्लिप में बोल रही हूँ वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ एंड ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का मैंने नैप ले लिया है और मेरी सीट ऊपर की थी, तो आई थिंक जो एसी की वॉइस थी वो इतनी ओवरपावरिंग थी कि मेरे माइक ने मेरी वॉइस कैच नहीं करी, या फिर हो सकता है कि मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया। उसके अलावा उठ के ऊपर मैं सो रखी थी, ऊपर मैंने अपना बेड वेड लगा लिया था और मैं यहाँ पे मस्त नींद से उठी हूँ, तो मेरे बाल पूरे मेसी हो रखे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद ट्रैवल करके। और पता नहीं कैसे पर मैं ट्रेन में चढ़ने के बाद सिर्फ और सो ही रही थी और खा ही रही थी, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। तो और मैं सिर्फ सो और खा इसलिए रही थी क्योंकि नींद की वजह से भूख लग रही थी, और नींद इसलिए आ रही थी क्योंकि इसके पहले वाली रात को भी मैं ज़्यादा नहीं सो पाई थी और काफ़ी लेट हो गया था पैकिंग वगैरह करते करते। और सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि ट्रेन थी 6 बजे की, तो उस वजह से नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, तो मैं यहीं पे पूरी कर रही थी। मैं बुक लाई थी पर मैं बुक से पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह तो करी थी। और मेरे जो सीट मिडल सीट पे मेरी बहन थी और सबसे नीचे वाली सीट पे पापा थे, तो सब सो ही रहे थे और टाइम टू टाइम नीचे जाके हम लोग टाइम पास कर रहे थे। फूड रिव्यूज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे आएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका जितना भी रिव्यू था या जो भी मैंने खाया था वो सब इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि मैं वीडियो पोस्ट करने में बहुत लेट हो चुकी हूँ। बट या दैट्स द अपडेट। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है धनबाद तक की, तो अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो फिर मिलते हैं बाद में। ओके तो अभी ऑलमोस्ट 5:30-6 बज रहे हैं और मैं बस नींद से उठी थी फिर से सो के। और अभी शायद आगरा आने वाला है, तो वहाँ पे हमें खाना वाना देंगे पापा, तो देखो। तो रात के 11 बज चुके हैं और बीच में आगरा आ गया था, जैसे कि मैंने कहा था, तो वहाँ से पापा ने खाना वाना ख़रीद के हमें खिला दिया था। और उसके बाद कोई ऐसा ढंग का स्टेशन आने वाला नहीं था, तो इसीलिए पहले ही जल्दी खा लिया हमने। ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे से पहले हमने खाना वाना खा लिया। एंड अभी मैं उठ के बैठी हूँ और बाल वाल खोल रखे, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो मैंने कहा चलो खोल देते हैं। और मेरी बहन ऊपर आ रखी है और हम यहाँ पे मस्ती वगैरह कर रहे थे, अभी ट्रोल कर रहे थे। सामने कुछ बंगालीज़ बैठे थे और वो लोग हर कुछ बोल रहे थे और हर कुछ फेंक रहे थे, तो हम उनकी ले रहे थे मज़े।
अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गपशप करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं और वीडियोस फ़ोटोज़ किस तरह क्लिक करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो वही सब करेंगे और फिर सो जाएंगे और तो क्या है। ज़्यादा कुछ मैं शूट कर नहीं पा रही क्योंकि मुझे टेंशन है स्टोरेज का, तो स्टोरेज की वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही। बट हाँ, पता नहीं, मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, पर मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं किया, आई डोंट नो। मैंने स्टोरीज़ वगैरह बहुत डाले थे इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप लोगों ने वो सब मिस कर दिया है तो मैंने एक हाईलाइट बना रखा है, तो आप वो लोग वो रिविज़िट कर सकते हो। पर अभी हम लोगों का ड्रेस चेंज करने का भी प्लान है। हम इस ड्रेस में नहीं सोना चाहते, हम थोड़े फ्रेश क्लोथ्स पहन के सोना चाहते हैं, तो हम शायद चेंज करेंगे। अगर करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो चलो ठीक है, इसी में सो जाएंगे। और मैं अभी करेंटली प्रीति शेनॉय की बुक पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी, जैसा कि मैंने कहा था, तो मैंने इसके थोड़े बहुत पेजेस पढ़े थे। अभी सब जगह हुए हैं, ये कुछ वाइब है, हालांकि हम किसी को जानते नहीं हैं, पर ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट डे हो चुकी है और मुझे छोटी ने स्पेसिफिकली बोला था कि टाइम लैप्स बनाना है सनराइज़ का। तो मैं यहाँ पे लिटरली 5 बजे से पहले उठ के अलार्म लगा के ये टाइम लैप्स बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं झपकियाँ ले रही हूँ, इसीलिए फ़ोन थोड़ा टिल्ट हो रहा है बीच बीच में। बट कितना सुंदर व्यू था। अगर मैंने इसको कैप्चर नहीं किया होता या मैं इसके लिए नहीं उठी होती तो आई डोंट थिंक कि मैं ये देख पाती और इसको एट प्रेजेंट ट्रेन से सनराइज़ कैप्चर कर पाती। बट दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई लिटरली लव्ड इट। और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से कैप्चर कर सकूँ, वरना मेरे को बाद में सुनना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कभी फोकस इधर कभी फोकस उधर हो रहा है। बट दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो हमने ड्रेस वगैरह रात को चेंज कर लिया था, इसलिए अच्छे से सो पाए थे। बट यहाँ पे मैं नींद में हूँ क्योंकि मैं इतनी सुबह उठी थी, और हाँ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। बट एक एक व्यू इतना खूबसूरत था कि मैं शायद कैमरे पे जस्टिस ना हो या फिर मैं एक्सप्लेन ना कर सकूँ, बट एक एक व्यू इतना प्रिटी था कि मैं मेस्मराइज़ थी हर एक व्यू से। मैं जितना हो सकता था उतना कैप्चर किया। यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर एक से एक फील्ड थे, आपको दिख ही रहा है कि कितने सुंदर फील्ड थे। तो बंगाल गए और झालमुड़ी नहीं खाई तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरी झालमुड़ी बहुत फेवरेट है, तो हम एखाने झालमुड़ी खाচ্ছি। मैंने यहाँ पे झालमुड़ी ली थी और मैं यहाँ पे टाइम लैप्स बना रही थी क्योंकि मैं वो बंगाल जाने का एक्सपीरियंस, वो फील कैप्चर करना चाहती थी। यहाँ पे टनल थे, इसलिए मैंने इसको चालू रखा था ताकि कुछ भी हो तो पता रहे। एंड आई फाइनली रीच्ड नानी के घर। अभी पहुँचे नहीं, अभी हम निकले हैं, और टायर्डनेस आपको मेरे फेस से दिख रही है, मेरे बाल और मेरी हालत बेहाल है। बट बहुत गंदी गर्मी थी, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, सब कुछ वही वैसा का वैसा था। इनफैक्ट लोगों ने मास्क तक नहीं पहने थे, तो हाँ, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, बट किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था, हमने पहन रखा था, तो हमें सब घूर घूर के ज़रूर देख रहे थे। बट इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, वो नॉस्टैल्जिया, वो बचपन का नॉस्टैल्जिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स के बाद मैं गई थी, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद। यहाँ पे खाना वाना देख के तो मज़ा ही आ रहा था, और जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। 48 किलोमीटर्स थे, बट स्टेशन से नानी के घर तक का, बट इतनी जल्दी ख़त्म हो गए कि हम इतनी जल्दी पहुंच गए। तो ये हमारे नाना जी का घर है,